फिर हम लोगों ने बाकी सब जगह 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण कर दिया। तो अब इतनी बड़ी संख्या में तो सोच लीजिए, महिलाओं के बारे में आपको जो बता रहे हैं, इतना ज्यादा महिलाओं की संख्या हो गई। सब तरह से हम लोगों ने ये काम किया। और एक चीज और था कि 2006 में ही हमने अब ये क्या स्वयं सहायता समूह, तब स्वयं सहायता समूह तो देश भर में है, अब बिहार में भी था। तो हम लोग समझते थे जाते, तो हम केंद्र में मंत्री थे, एमपी थे, तो हम जगह जगह कहीं कहीं जाते थे तो देखते थे स्वयं सहायता समूह, और उसमें महिलाएं सब जगह थी। तो जब हम बिहार में आए तो वहां देखे कि बहुत कम, एक जगह हम गए भी तो बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया। और इसीलिए हम लोगों ने पूरे तौर पर यह निर्णय कर लिया कि हम लोग इसके लिए सारा काम करेंगे। और हम लोगों ने जीविका दीदियों के लिए तो हम नाम दे दिया 2006 में, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। तो उसमें भी काफी संख्या बढ़ी और उसका नाम स्वयं सहायता समूह में हमने जीविका दिया। तो अभी जो किया गया तो उसमें तो कुल मिलाकर के स्वयं सहायता समूह 10,63,000 और जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। अब इतना ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा। और कितना ज्यादा, और सब महिलाएं हैं, करती हैं। और उसके बाद हमने सरकारी क्षेत्र, इसमें भी शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने ये बात कर दिया कि नहीं साहब, शहरी क्षेत्र में भी नहीं है, तो वहां पर भी हमने इधर हाल में तय कर दिया है। तो अब तो उसमें भी होने लगा है, और उसमें भी लगभग 3,60,000 जीविका दीदियां उसमें है, और तेजी से बहुत काम हो रहा है। तो युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 2005 के बाद से 2020 तक जब 8 लाख से अधिक सरकारी नौकरी थी, लेकिन 20 के बाद हम लोगों ने तय किया कि भाई नौकरी के लिए 10 लाख और रोजगार के लिए भी 10 लाख। लेकिन अब उसके लिए सोच लीजिए कि हम लोगों ने जो नौकरी के लिए 10 लाख तय किया, तो अभी तक तो 9,26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी हो गई। लेकिन इतना तेजी से काम हो रहा कि इस साल के चुनाव के पहले ही उनकी संख्या हो जाएगी 10 लाख, नहीं 20 लाख। तो 20,000, 10 लाख की जगह आप होगा, आप समझ लीजिए उनको, उसकी संख्या हो जाएगी 12 लाख सरकारी नौकरी में उसको हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो हम लोग रोजगार में 10 लाख दिए थे, तो ऑलरेडी अभी 10 लाख की जगह 24 लाख हो गया। अब उसके बाद और तेजी से काम हो रहा। तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 34 लाख होगा, लेकिन 34 लाख भी नहीं, बल्कि उनकी संख्या 38 लाख रोजगार का होगा। मतलब 10 लाख इसको नौकरी का, 10 लाख रोजगार का। तो नौकरी वाला हो जाएगा 10 लाख की जगह 12 लाख, और रोजगार वाला जो था उसकी संख्या होगी 38 लाख। तो दोनों मिला करके आप सोच लीजिए कि 10-10 था तो 20 न था अब, लेकिन जो 10-10 की जगह पर 38 लाख रोजगार और 10 लाख, अभी 12 लाख नौकरी, यानी 50 लाख उन लोगों को सुविधा होगी। तो ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो हम बताए कि उतना काम कर दिया उन लोगों के लिए, सब तरह से उन लोगों के लिए चारों तरफ जो पूरे का पूरा काम हम लोगों ने करवा दिया। लेकिन उसके अलावे आप समझ लीजिए कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने शुरू से किया। जब हम बता ही दिए थे कि 8,000 से भी ज्यादा, उसको और आगे बढ़ गया, और उतना हम कर रहे हैं। तो सब जगह से कितनी संख्या है, और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वो भी सब खत्म कर दिया, एक एक तरह से काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया। मदरसों की सरकारी मान्यता दी गई है, और उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन भी दिया जा रहा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और दूसरी बात है कि इसमें भी मुस्लिम में जो महिलाओं की शादी होती है और कभी कभी उसको छोड़ देता है, तो वैसे परिवार को, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने चुना, और उन लोगों को भी सब किसी को 25,000 रुपए की राशि हम लोग दे रहे हैं।
एक एक तरह से काम कर रहे हैं। और 23 में जाति आधारित गणना तो हम लोग सब पार्टी को लेकर के कराए। तो जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने ये कहा कि हम लोगों को ये देखना होगा कि इसमें कोई गरीबी आखिरकार किन लोगों के, सबको देखना पड़ेगा, सारे लोगों को। तो पूरे तौर पर देखा गया, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुस्लिम हो, इस सब को देखते हुए उन सभी लोगों में किसी का कमी नहीं, सबका 94 लाख गरीब परिवार पाएगा। अब गरीब परिवार को, उसकी गरीबी को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भी शुरू किया अभी शुरुआती तौर पर कि उन लोगों को भी हम लोग कुछ पैसा देंगे। अभी 2 लाख का, उसमें तो लगेगा 4,000 सबका समय लगेगा, लेकिन जो कुछ भी हम लोग करेंगे। और उसके अलावा जो कुछ भी प्रगति यात्रा, आप समझते ही हैं कि हम लोगों ने तो सब जगह घुमा है। तो जो हम लोग किए 23 दिसंबर 24 को और 21 फरवरी 25 को, तो टोटल मिला करके दिसंबर में भी हम 4 जगह गए और जनवरी में गए 7 जगह, हाँ 17 जगह, 7 नहीं 17, 4 जिलों का गए थे हम लोग 24 में, शुरू में जब तय हुआ था दिसंबर में, और उसके बाद हुआ था इसके लिए जनवरी में 17 जिलों का, अब फरवरी में 17 जिलों का ये सब हुआ। इस सब का हम लोग देख रहे हैं और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि इनको किसी प्रकार की दिक्कत, और हमने शुरू में ही कहा था कि एक एक तरह से इसको देखना चाहिए, जानना चाहिए कि भाई कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। सब हुआ तो उसी तरह से हम लोग जा करके उनको तो मदद कर ही रहे हैं। और जो भी गरीबी कोई का था, उन सब लोगों को देख करके हम लोगों ने तय किया है। आप जान लीजिए कि कुल मिला करके जो हम लोगों ने दोनों देखा, तो पहले तो हम लोगों ने एक जो हुआ था जनवरी वाला, वो भी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया, और बाद में 4 फरवरी 2025 को, और बाकी जो इधर जो हम लोगों को दिसंबर में गए थे, 3 दिसंबर का फरवरी में गए थे, वो 25 फरवरी को भी किया गया। लेकिन कुल मिला करके 28 जिलों में की गई घोषणाओं में संबंधित कुल 430 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसमें हुआ। तो इसी तरह से हर तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब प्रगति यात्रा में स्वीकृत योजनाओं का सिर्फ कार्यान्वयन को एक सुनिश्चित किया जाएगा। तो अब एक तरह से हम लोगों ने भी कहा कि ये सब के बारे में तय हुआ, आप ही देखिए कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कमी हो, तो उसके लिए भी हम लोग करना चाहते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है और बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि एक खुशी की बात है कि 2024 में जो इस बार का चुनाव हुआ, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने गठन के बाद प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाल नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इसके अलावा फिर इस साल भी, इस वर्ष 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना, बिहार में नई हवाई अड्डों का विकास, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने भी ये काम किया है और सरकार की काम के लिए समाज में स्वास्थ्य एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे, हमारा राज्य प्रगति के स्तर पर अग्रसर रहेगा। तो अब महामहिम राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों के बारे में सभी बातें कही है और मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय को उनके अभिभाषण के लिए नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्तान सदन सर्वसम्मति से
प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम लोग चाहते हैं कि उन्होंने भी जो अभी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जितनी बात की है उसके लिए भी आप यहाँ से पारित करिए। दोनों हाउस का उन्होंने एक साथ मीटिंग किया और अपनी पूरी बात उन्होंने कह दी। तो इसीलिए हमने आपको कुछ बातें संक्षेप में कह करके कहा कि इतना ज़्यादा राज्य के लिए जो काम हुआ है उनको भी बताया और केंद्र सरकार ने भी सहयोग दिया है, इसके लिए भी काम हो रहा है। तो काम काफी आगे बढ़ा है और जब से हम लोगों को मौका मिला है तब से बताइए। आजकल जो इधर उधर बोलते हैं अब कोई मतलब है जी? पहले कुछ था, पहले कोई काम नहीं था, न किसी के लिए था, कहीं कुछ नहीं था। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, कहीं कुछ नहीं था। और उसके बाद तो महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं। अब मुस्लिम का भी तो झंझट होता था, कोई झंझट होता है? तो एक एक तरह से सब काम कुछ नहीं। अभी जो बोले तो उसका कोई मतलब नहीं। तो हम लोगों ने तो ही काम किया था। अब बीच में 2 बार इधर उधर हो गया था, अब तो कभी नहीं हम लोग इधर उधर करेंगे। हम लोग तो एक ही साथ अब जिस तरह से सारा काम किया है अब बिहार के विकास के लिए, और अब हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र का भी सहयोग मिल रहा, इसलिए मिल करके सब कुछ होगा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जो कोई कामें नहीं किए हैं वो कुछ बोले, उसका कोई मतलब नहीं, इसलिए भाग गए। तो इसके लिए कोई बात नहीं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अब इसके बारे में निश्चित रूप से आपको हम कहेंगे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप